प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम यूरोप महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है और साथ ही इसकी जो मिट्टियाँ हैं या मिट्टियों में जो विविधता पाई जाती है उनकी चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो किसी भी स्थान की जलवायु और वहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है उससे सीधे सीधे प्रभावित होती है। अर्थात किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ किस तरह की जलवायु है, अगर वहाँ तापमान अधिक है, वर्षा की मात्रा कम है तो वो मरुस्थलीय जलवायु होगी या उष्ण जलवायु होगी, तो उसी तरह की वहाँ वनस्पति होगी। और जैसे ही जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। तो जलवायु के जो तत्व हैं वो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। और धरातल का प्रकार कैसा है, पठारी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है या मैदानी भाग है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये भी वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वनस्पति में एक रूपता देखने को नहीं मिलती है और वनस्पति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसका मुख्य कारण है जलवायु में विभिन्नता और धरातलीय संरचना संबंधी विविधता। तो यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जो है धरातलीय विविधता भी पाई जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ प्राचीन पर्वत भी हैं, मैदानी भाग भी हैं, और जो आर्कटिक का क्षेत्र है काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। तो इस तरह वहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। जलवायु भी एक जैसी नहीं है, ठंडी जलवायु भी है, शीतोष्ण है मुख्यतः तो, और अलग अलग क्षेत्रों में समुद्रों का प्रभाव है। तो इस तरह जलवायुवीय विभिन्नता और उच्चावच संबंधी विभिन्नता के कारण यूरोप महाद्वीप की वनस्पति को कुछ मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है उसमें है टुंड्रा वनस्पति जो उत्तर में है, कोणधारी, टैगा, मिश्रित वन, पतझड़ वन, स्टेपी, भूमध्य सागरीय और पर्वतीय। तो मुख्यतः 7-8 प्रकार की वनस्पतियाँ या वनस्पति प्रदेश यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आइए इनकी एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। तो यह जो वनस्पति प्रदेश है यह है इस महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, अर्थात जो आर्कटिक महासागर है उसके तट के सहारे जो फैला हुआ क्षेत्र है वहाँ इस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड अर्थात जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं और रूस का जो उत्तरी भाग है वो इसमें आता है। ये देखिए यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये इसमें आता है, जिसे यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ का जो तापमान है वो -डिग्री में होता है और धरातल पर बर्फ़ की चादर सदैव बिछी रहती है। तो वनस्पति के नाम पर केवल वहाँ काई, शैवाल, लाइकेन जैसे ही वृक्ष हैं या घास है वो देखने को मिलती है। केवल ग्रीष्म काल में जब बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है तो कुछ पेड़ वगैरह जैसे कि जूनिपर, बर्च या अन्य छोटे छोटे जो वृक्ष हैं या झाड़ियाँ वो वहाँ दिखने लगते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी है और जो भूमि है वो बंजर है, इसलिए वहाँ वनस्पति नगण्य के बराबर है, जो भी है वो शैवाल के रूप में पाई जाती है। दूसरा जो वनस्पति प्रदेश है कोणधारी या टैगावन प्रदेश है। तो टुंड्रा वनस्पति प्रदेश के दक्षिण में जो है वो इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें रूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे की जो दक्षिणी भाग है। तो इन्हें टैगावन कहते हैं या कोणधारी वन कहते हैं, क्योंकि इनके वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती हैं, सुई की नोक की तरह होती हैं, और जो पेड़ों की आकृति है वो ऐसे त्रिभुज के आकृति की होती है। तो इसलिए इनको कोणधारी वन कहते हैं। अब यहाँ के जो मुख्य पेड़ हैं उनमें पाइन, आल्डर, बर्च, स्पूर्स, फर, सिल्वर इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो काफ़ी मुलायम होती है और व्यापारिक दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्व के वृक्ष होते हैं, जिनसे लुगदी बनाई जाती है, माचिस व पैकिंग जो उद्योग हैं उनमें ये लकड़ी काम में ली जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व के ये वृक्ष हैं। तो ये देखिए ये टुंड्रा वनस्पति हो गई। इसके नीचे का ये जो भाग है यहाँ कोणधारी या टैगावन पाए जाते हैं।
तीसरा जो मुख्य वनस्पति प्रदेश है वो है मिश्रित वन प्रदेश। तो ये जो मिश्रित वन प्रदेश हैं ये टैगा वनों के दक्षिण में है। तो इन प्रदेशों में या इस वनस्पति में जो पतझड़ वन है वो भी देखने को मिलते हैं और जो कोणधारी वन है ऊपर के वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ दोनों ही तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो भाग है ये है मिश्रित वन। तो इसके उत्तर में टैगा हैं और इसके दक्षिण में जो चौड़ी पत्ती वाले वन हैं जिन्हें पतझड़ वन है वो है। तो इस क्षेत्र में दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। कोणधारी वन भी यहाँ उत्तरी भाग में देखने को मिलेंगे और दक्षिणी भाग में यहाँ पतझड़ जो वन है वो देखने को मिलते हैं। अगला जो वनस्पति प्रदेश है वो है पतझड़ वनस्पति प्रदेश। तो जो मिश्रित वन है उनके दक्षिण में ये चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ ये वन हैं जो अपनी पत्तियाँ वर्ष में गिरा देते हैं। विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं नमी की कमी होने के कारण। तो इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं तो इसलिए इनको चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन कहते हैं। इस तरह के जो वृक्ष हैं उनमें पॉपुलर, एस, एल्म, ओक, बीच, एल्डर इत्यादि मुख्य हैं। इन वनों की जो लकड़ी है वो कठोर होने के कारण अधिक उपयोगी नहीं है, इसलिए यहाँ वनों को काटकर निवास स्थान या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। तो मानचित्र में देखिए, यहाँ ये इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले ये ऐसे वृक्ष, पतझड़ीय वृक्ष पाए जाते हैं। अगला जो वनस्पति प्रदेश है वो है स्टेपी प्रदेश, जिसे घास का मैदान भी कहते हैं। तो यूरोप में ये घास के मैदान बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, दक्षिणी यूरोपीय जो रूस है इस क्षेत्र में ये मुख्यतः घास पाई जाती है, जिसे स्टेपी घास कहते हैं। यूरेशिया में क्या कहते हैं? स्टेपी घास। और शीतकाल में अधिक सर्दी के कारण ये घास लुप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यह वापस पुनः बढ़ने लगती है। तो घास जो है वो बड़ी होती है, इसलिए वहाँ पशुचारण अधिक किया जाता है। इन प्रदेशों की जो मिट्टी है वो थोड़ी अनुपजाऊ होती है और खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। तो स्टेपी जो घास के मैदान हैं, यहाँ वृक्षों के रूप में घास प्रदेश ही पाया जाता है। कोई भी वृक्ष यहाँ इतने नहीं देखने को मिलते। ये देखिए, ये घास के मैदान हैं जो पूर्वी यूरोप के भाग पर फैले हुए हैं, जिन्हें स्टेपी घास मैदान कहते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में जो देश स्थित हैं वहाँ इस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ की विशेषता क्या है कि ग्रीष्मकाल तो सूखा रहता है और वर्षा जो है वो शीतकाल में होती है पछुआ हवाओं से। तो यहाँ के जो मुख्य पेड़ हैं उनमें जैतून, सहतूत, लारेल, इसके अलावा कोर्क, ओक इत्यादि हैं। और कुछ जो खट्टे फल हैं उनकी खेती यहाँ सर्वाधिक होती है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर। तो इस क्षेत्र में यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक शराब का उत्पादन किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो यहाँ इस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। अगला जो है वो है पर्वतीय वन। तो हमने जब भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि इस महाद्वीप में प्राचीन पर्वतीय प्रदेश भी हैं। यहाँ जो प्राचीन पर्वत हैं, मध्य में कुछ अवशिष्ट पर्वत हैं और दक्षिण का जो आल्प्स पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों में भी जो हैं कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें पर्वतीय वनस्पति कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो धरातल है वहाँ जो है मिट्टी की परत काफ़ी पतली होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ हैं उनकी पतली परत होती है, तो वनस्पति का क्रम भी अलग देखने को मिलता है। साथ ही ऊंचाई के आधार पर भी इन पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में भी अंतर होता है
और ऐसे ही वृक्षों की जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये मुख्यतः वनस्पतियाँ यूरोप महाद्वीप में पाई जाती हैं। यूरोप महाद्वीप में अगर मिट्टियों की बात करें तो जो मिट्टी है वो जलवायु और धरातल से सीधे सीधे संबंधित होती है। तो जलवायु विभिन्नता और धरातली संबंधी विभिन्नता होने के कारण उस क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उनके रंग, रूप, गठन और गुणों में अंतर पाया जाता है। साथ ही जो मिट्टियां हैं वो वनस्पति से भी सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। तो इस महाद्वीप में मिट्टियों में भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि टुंड्रा मिट्टी। तो जैसे अभी हमने चर्चा की, टुंड्रा जो वनस्पति प्रदेश है तो वहाँ टुंड्रा प्रकार की मिट्टी हो गई, जो एकदम जो धरातल है वहाँ बर्फ़ की जो चादर है वो जमी रहती है। तो वो बंजर भूमि है जहाँ वनस्पति के नाम पर केवल काई व लाइकेन वगैरह होते हैं। तो यह एक अनउपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ उत्पादन से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होती, कृषि क्रियाएं नहीं होती। ये देखिए इस मानचित्र में दिखाया गया ये टुंड्रा मिट्टियाँ, तो इस क्षेत्र में टुंड्रा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दूसरा जो प्रकार है पोडजोल मिट्टी। तो जो आपका कोणधारी वन प्रदेश है उस क्षेत्र में, या टैगा जो प्रदेश है उस क्षेत्र में ये पोडजोल मिट्टी पाई जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये पोडजोल मिट्टी का क्षेत्र है। अब पोडजोल मिट्टी में ही जो रंग है उसके आधार पे धूसर भूरी पोडजोल मिट्टी भी होती है, जो इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जो एक पोडजोल मिट्टी का ही प्रकार है। तो टुंड्रा जो वनस्पति है या टुंड्रा जो मिट्टी है उत्तर में, उसके दक्षिण में जो टैगा वन है उस क्षेत्र में ये पोडजोल मृदा प्रकार पाया जाता है। इसके साथ ही चरनोज में जो मिट्टी है जिसे काली मिट्टी का प्रदेश कहते हैं, तो यह स्टेपी जो मैदान है घास के उस क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ है। ये देखिए काली मिट्टी का ये क्षेत्र जो स्टेपी घास के मैदान है वहाँ इस तरह की चरनोज में मृदा कहते हैं उसे, वहाँ जो काली मिट्टी का ही प्रदेश है। इसके अलावा पर्वतीय भागों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य मिट्टियों के प्रकार हैं जो इस महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। टुंड्रा, पोडजोल, स्टेपी भाग में चरनोज में या काली मिट्टी, और पर्वतीय भागों में पर्वतीय मिट्टियाँ। तो ये कुछ मिट्टियों के प्रकार हैं जो इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। धन्यवाद।